किसी से छिपा नहीं है कि इस कट्टर सोच की नींव रखने वाली जगहों में से एक वो मदरसे भी हैं जो अवैध और समाज विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुके हैं। ऐसे ही संदिग्ध मदरसों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि वो अब राज्य के सभी मदरसों का सत्यापन करवाएगी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे बच्चों को मजहबी तालीम लेने पर दबाव नहीं डाल सकते। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो बच्चे तभी मजहबी तालीम ले सकते हैं जब उनके माता पिता इस बात की इजाजत दे दें। अगर किसी मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे मिले तो ऐसे मदरसों के खिलाफ भी एक्शन होगा। गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसों की मान्यता रद्द होगी। सरकारी अनुदान भी बंद कर दिए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश सरकार के मदरसों पर इस आदेश पर विवाद भी हो गया है। कोई इसे मध्य प्रदेश सरकार का मदरसों के खिलाफ फतवा बता रहा है तो कोई मदरसों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की साजिश बता रहा है। लेकिन आखिर मध्य प्रदेश सरकार के इस आदेश की वजह क्या है? आखिर वो कौन से मदरसे हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के टारगेट पर हैं? इस पर आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। बात साफ है कि जिन भी मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जाती हो वहां हिंदू बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजना नहीं चाहिए और यही काम मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों के लिए जारी की गई नई एडवाइजरी में बताया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ऐसा आदेश देने के लिए मजबूर क्यों हुई, ये समझने के लिए जी मीडिया की टीम ने मध्य प्रदेश के मदरसों का रियलिटी चेक किया। ये जानने और समझने की कोशिश की कि गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। देखिए ये मदरसा है, यहाँ पर इस तरीके से जो है शिक्षा दी जा रही है और ये देखिए शिक्षा जो होती है मदरसे में वो मुस्लिम धर्म की होती है, जो कुरान शरीफ है और जो भी धार्मिक चीजें हैं उनके बारे में यहाँ बताया जाता है और वो सारी शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती है। तो ऐसे में जो है ये आदेश इसी को दर्शाता है कि यहाँ पर जो है यदि कोई दूसरे धर्म का बच्चा होगा तो उसे जो है इस तरह की शिक्षा जो है नहीं दी जा सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार का ऑर्डर सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश मैंने देखा है, वो घुमा फिरा के आदेश उन्होंने दिया है। सरकार की मंशा केवल गुमराह करने की बची है और कुछ भी नहीं है इसमें। जो मदरसे चल रहे हैं वहाँ पर जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए मदरसे बनाए गए। वहाँ पर संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी हिंदू बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं जहाँ बच्चे पढ़ते ही नहीं है हिंदू बच्चे। दरअसल ये आदेश NCPCR की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 1755 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनमें करीब 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। NCPCR ने मध्य प्रदेश सरकार से ये गुजारिश की थी कि इन सभी हिंदू बच्चों को मदरसों में जाने से रोकना चाहिए। पर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या गैर मुस्लिम बच्चों का मदरसों में पढ़ना गैर कानूनी है? इस बात पर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 सब क्लॉज 3 में किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो सरकारी सहायता प्राप्त है या सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है और धार्मिक जो है प्रेयर नहीं हो सकती है किसको, खास तौर से दूसरे धर्म के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं। ये जो मदरसे हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम ही बच्चे पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम तो पढ़ते भी नहीं है। मेरा तो ये है कि चलो ठीक है अब ये कानून निकाल, लेकिन ऐसा कानून नहीं है कि सिर्फ उसमें, क्योंकि कुरान और हदीसें वगैरह पढ़ाई जाती हैं और जब अगर गैर मुस्लिम पढ़ेंगे तो उसमें कुरान और हदीस को तो वो पढ़ेंगे भी नहीं। हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम देने पर रोक लगाई गई है। अब जांच ये भी होनी चाहिए कि क्या हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम देने के पीछे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। भोपाल से अनिल नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और साजिश की बू आई कानपुर से, जहां एक ट्रेन पटरी से उतर गई। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस रात तकरीबन 2:30 बजे कानपुर के पास डीरेल हुई। हालांकि ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद किसी यात्री या स्टाफ को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन जो बयान सामने आए उनके अंदर विरोधाभास नजर आया। ट्रेन के डीरेल होने के बाद लोको पायलट ने कहा कि ट्रेन के आगे एक बड़ा बोल्डर यानी लोहे का बड़ा टुकड़ा नजर आया, जिसे देखते ही ब्रेक लगाने पड़े और हादसा हो गया। जबकि कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने मानवीय त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया है। बयानों में विरोधाभास है, लेकिन पटरी पर भारी लोहे का टुकड़ा होने की बात पुलिस ने भी कबूली है और यहीं से साजिश की गंध आती है। लोहे का भारी टुकड़ा अपने आप तो ट्रैक पर नहीं आ सकता। क्या किसी ने गलती से इसे ट्रैक पर छोड़ दिया या फिर ट्रेन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही पटरी पर लोहे का टुकड़ा रखा गया था? इसी सवाल के जवाब अब
जवाब तक पहुंचने के लिए हमने कानपुर ट्रेन हादसे की डीएनए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। साबरमती एक्सप्रेस के इंजन का आगे का पार्ट अब हम आपको दिखाते हैं, जहां पर वो बोल्डर टकराया था। देखिए यही वो इंजन है जो सुबह 2:30 बजे यहाँ से अपने तमाम बोगियों को लेकर जा रहा था। लेकिन जो आगे आप देख सकते हैं कैटल शील्ड यानी कि कैटल जो गार्ड लगा हुआ है, कैटल गार्ड यानी कोई भी अगर जानवर सामने आता है तो ये कैटल गार्ड उनको हटाकर किनारे कर देता है। इसी के सामने ही एक बड़ा सा जो बोल्डर है वो रखा रहा, जिसके बाद आप देखिए कि ये इतना भारी इतना मजबूत ये कैटल गार्ड होता है, उसके बाद भी ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। जब ट्रेन पटरी से उतरी यानी कि जब इंजन पटरी से उतरा उसके बाद आप देखिए ये जो धराशायी हो चुका है। पीछे के हम आपको जो पहिए हैं वो दिखाना चाहेंगे कि जो पत्थर है वो किस तरीके से उछल के इस पूरी जो बोगी है यानी कि जो ट्रेन का इंजन है उसके ऊपर किस तरीके से ये पत्थर जो नीचे मौजूद रहते हैं वो ऊपर पहुंच गए। यानी कि जो 22 की 22 जो बोगियां यहाँ से उतरी उसके बाद वो लगातार रगड़ती रहीं इन पत्थरों पर और कुछ दूर जाकर वो रुक गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग अंदर मौजूद थे वो पैनिक किए, उन्होंने भागने का यहाँ से प्रयास किया। और अगर ड्राइवर की माने तो प्रथम दृष्टया उसका यही कहना है कि एक बड़ा सा बोल्डर टकराने की आवाज़ आई थी, वो वहाँ पर मौजूद था। लेकिन सवाल ये है कि इस बोल्डर को आखिरकार यहाँ पर रखा किसने। कैमरा संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, कानपुर। जी न्यूज़।